न्यूज़ 18 इंडिया। एक जरिया हूं। उनके साथ योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैंने तो 10 सालों में जो काशी को बदला है, जो आज लोग देख पा रहे हैं, काशी बदली हुई काशी देख पा रहे हैं, इसी तरीके से विजय रथ को आगे बढ़ाएंगे और विकास के कार्य करेंगे। तो अभी हमने देखा सुबह से उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। आज भी वो वाराणसी में ही रुकेंगे, कल का भी उनका कार्यक्रम है। बनास डेयरी का उद्घाटन उन्होंने करना है। इससे पहले हमने देखा कि वो बीएचयू के छात्रों के बीच पहुंचते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, संत रविदास मंदिर जाते हैं। और आप लोगों की भीड़ को देखिए, जब देश के प्रधान सेवक को, देश के पीएम को अपने बीच पाते हैं तो उनकी एक झलक पाने को वो बेताब हो जाते हैं और मोबाइल में इस पल को कैद करना चाहते हैं। और पीएम मोदी भी निराश नहीं करते हैं। आप समझिए कि वैसे भी काशी में जो काफ़ी व्यस्त इलाका रहता है, गलियां हैं वहाँ पर, लेकिन किस तरीके से काशी बदली हुई नज़र आती है। और जो लोग पहले काशी गए हैं, जो 10 साल पहले गए थे बाबा विश्वनाथ के मंदिर, और जो अभी जाते हैं, वो देख पाते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो एक अहम है ही काशी का हिस्सा, जिसकी वजह से काशी की पहचान है, भोलेनाथ की वो नगरी है। ऐसे में उसके बाद जो तमाम विकास कार्य वहां पर हुए हैं, जो सड़कों की हालत सुधरी है, उसका श्रेय ये बनारस से सांसद, देश के पीएम नरेंद्र मोदी को लोग श्रेय देते हैं। और जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इसी तरीके से मैं अपने कार्यों को आगे बढ़ाता रहूंगा। और मैं यहाँ पर आया हूँ, बीएचयू जब वो गए तो उन्होंने कहा कि ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने जैसा होता है। अभी वो रोड शो कर रहे हैं, उसके बाद बनास डेयरी वो जाने वाले हैं, जहाँ पर उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्घाटन 2021 में हुआ था, उससे रोजगार मिलेगा। लेकिन आप देखिए, फूलों की वर्षा हो रही है। तो ये फूलों की वर्षा हो रही है और किस तरीके से मिशन 400 पार पर पीएम मोदी निकले हैं। और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि देश के पीएम तो वो है ही, लेकिन व्यस्त रहते हुए व्यस्त कार्यक्रम उनका है। देश के निर्माण में अहम भूमिका वो निभा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और उसके बाद हर समय वो देश को तरजीह देते हैं। काम काम और काम, देश सेवा, यही उनके दिमाग में चलता है। आप देखिए कि सुबह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे हैं। और अभी उनका रोड शो हो रहा है। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। पैर रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि पीएम की सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है। इस समय जिस सड़क से वो जा रहे हैं उसको क्लियर किया गया है, लेकिन दोनों तरफ, आप सड़क के दोनों तरफ भीड़ देख सकते हैं। हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। अमित, भीड़ देखकर हम तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी वही क्रेज, वही प्रेम बनारस की जनता दे रही है जो 2014 में दिया करती थी। या बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है इस वक्त वो ठीक वहीं पर है जो अमूल डेयरी का, जहाँ पर कारखाना लगा हुआ है, ठीक वहीं उसी जगह पर वहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2013-14 में थी, ठीक वही जो लोकप्रियता जो है आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी हुई है काशी में। और जाहिर तौर पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं तो केवल काशी से ही जनता नहीं, आसपास के जिले से जनता यहाँ पर एक बार दीदार करना चाहती है प्रधानमंत्री मोदी को। और इसी वजह से कई किलोमीटर इतना पैदल चल के भी जनता यहाँ पर आती है, चाहे वो गाजीपुर जिला हो, मिर्जापुर जिला हो, सोनभद्र जिला हो, आजमगढ़ जिला हो, जौनपुर जिला हो, जो पड़ोसी जिले हैं उन सभी पड़ोसी जिले से लगातार जो है लोग, किसान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए पहुंचते हैं। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा श्रोता भी है और वक्ता भी है। जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री का भाषण होता है तो हर कोई प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने हर एक स्पीच में लगातार वो कुछ न कुछ मैसेज आम लोगों के लिए देते हैं। जैसे इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं काशी से, जाहिर तौर पर 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहा है। तो वही दूसरी तरफ जो अमूल डेयरी प्रोडक्ट का आज उद्घाटन कर रहा है, इसका सीधा इफेक्ट, इसका सीधा प्रभाव जो है आसपास के जिलों में भी देखने को मिलेगा, किसानों को देखने को मिलेगा जो सीधे पशुपालन करते हैं, डेयरी या जो सामान है उनका दूध और दही वो आकर अमूल में आकर बेच पाएंगे। तो जाहिर तौर पे 1 लाख से ज्यादा किसान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए इस वक्त काशी के जनसभा स्थल पर पहुंचे हुए हैं। और जाहिर तौर पर जब इतनी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देखी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्लान को चेंज करते हुए वो सभी किसानों जो कि बाहर से आए हुए हैं, दूसरे जिलों से आए हुए हैं, उनका अभिवादन यहाँ पर ग्रहण करते हुए, और हम देख पा
रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उसी खुले जीप में मौजूद है। जाहिर तौर पर थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो किसानों को तो जाहिर तौर पर एक और कुछ नया मैसेज देंगे, क्योंकि एक तरफ जहां किसान जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, शंभू बॉर्डर पर, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पूर्वांचल के जो किसान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री आप बता रहे हैं अमित, हमेशा पहले से निर्धारित नहीं था ये कार्यक्रम, तो क्या ये रोड शो बनास डेयरी तक है? देखिए, जिस तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, जिस तादाद में किसान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए, ये अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स के सामने की जो जनसभा स्थल है, ठीक उस जगह की ये लोकेशन है। और इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, इतने ज़्यादा तादाद में किसान आसपास के जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार करते हुए। अमूल डेयरी प्रोडक्ट का जो कारखाना है, ठीक उसके बगल में ये जनसभा स्थल है और उसी जनसभा स्थल के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों का अभिवादन ग्रहण करते हुए, खास तौर से जब एक तरफ जब किसान जो हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर लगातार एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से जो पूर्वांचल के किसान हैं वो खुश हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश हैं। और देखिए, इस भीड़ को देखकर, इन किसानों की उत्सुकता को देखकर आप कहीं से भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 में थी, 2014 में थी, उस लोकप्रियता में कहीं से भी कमी आई। लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि 40 बार से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री जो है वो काशी का दौरा कर चुके हैं। जब भी वो काशी का दौरा करते हैं तो काशी वासियों के लिए और काशी के अगल बगल के जिलों के लिए वो सौगात लेके आते हैं और जिन परियोजनाओं का शिलान्यास वो करते हैं उनका अमली जामा भी पहनाते हैं, उन परियोजनाओं का जाकर वो औचक निरीक्षण भी करते हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो परियोजनाएं होती है उसका लाभ केवल बनारस के वासियों को नहीं मिलता है, केवल वाराणसी के वासियों को नहीं मिलता है, उसका लाभ जो है तमाम दूसरे जिलों के लोगों को भी मिलता है। जिस तरीके से आज अमूल डेयरी का कारखाने का उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो इसका जो लाभ है, इसका जो फायदा है, केवल वाराणसी वासी नहीं उठाएंगे, इसका फायदा जो है जौनपुर के किसान भी उठाएंगे, इसका फायदा गाजीपुर के किसान भी उठाएंगे, इसका फायदा आजमगढ़ के किसान भी उठाएंगे, इसका फायदा मिर्जापुर के किसान भी उठाएंगे, इसका फायदा सोनभद्र के किसान भी उठाएंगे। क्योंकि कंपनी चलाने के लिए कंपनी को दूध चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, वो भी कई गांवों से चाहिए होती है। तो जाहिर तौर पे जो अब अमूल है वो अपना जो उसके अधिकारी होंगे वो गांव जाकर दूध लेंगे, तो जिन किसानों से दूध लेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो इससे जो इन परियोजनाएं हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास करते हैं, उसका सीधा फायदा यहाँ के किसानों को मिलता है और यही वजह है कि इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होता है, विदेश दौरे पर रहते हैं। जाहिर तौर पर अभी हमने देखा था अबू धाबी में थे, मंदिर का उद्घाटन किया, उसके बाद रोजाना उनका कहीं ना कहीं देश के अंदर दौरा होता है। कल हमने देखा था किस तरीके से वो गुजरात में थे, उसके बाद आज गुजरात से वो सीधे बीते देर रात जब वो काशी पहुंचे तो काशी में रात 10 बजे के आसपास प्राइम मिनिस्टर जो है लैंड किए हैं। उसके बाद भी जो जनता थी, जो काशीवासी थे, वो दीदार करना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यही वजह था कि रात के वक्त भी सड़क के दोनों तरफ हर कोई प्रधानमंत्री मोदी का एक झलक पाना चाहता था। और ठीक वही स्थिति जो है अभी दोपहर के वक्त में यहाँ पर काशी में है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए आसपास के जिलों से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि उन किसानों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज उद्घाटन कर रहे हैं अमूल डेयरी का उसका फायदा उन्हें सीधे मिलेगा, उसका फायदा उनके रोजगार से है, उनकी आमदनी दोगुनी होने जा रही है। तो इस वजह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है लगातार बढ़ रही है। जी, तो अमित हमारे साथ बने हुए हैं और बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे रहे हैं, और अमित का एक बार फिर से रुक करते हैं। अमित, पूर्वांचल साध सकते हैं, अगर आप बनारस आ रहे हैं तो आपने पूरा पूर्वांचल साध लिया, और ये तस्वीर हम देख रहे हैं 2019 में भी ऐसा ही हुआ था कि बनारस से जब उन्होंने संदेश दिया तो आसपास के जिलों में भी संदेश गया, और इसीलिए 80 में से कई सीटें पूर्वांचल की बीजेपी के खाते में चली गई थी, पूरा पूर्वांचल साध लिया।
जी हाँ, जाहिर तौर पे देखिए, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, काशी आते हैं, काशी में अब तक 40 बार उन्होंने दौरा कर चुके हैं, 40 से ज़्यादा ही बार यहाँ पर दौरा किया है, तो जाहिर तौर पे उसका इम्पैक्ट जो है पूरे पूर्वांचल पर पड़ता है। पूर्वांचल में आप देख लीजिए, गोरखपुर से आइए, गोरखपुर, देवरिया, उससे आगे आइए बस्ती, मऊ, ये आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये तमाम जो ज़िले हैं, इन तमाम ज़िलों पर सीधे इम्पैक्ट पड़ता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं, कुछ नई सौगात लेके आते हैं, और कुछ नई मैसेज देते हैं। आज जिस तरीके से संत रविदास के मंदिर से उन्होंने जाति का मैसेज दिया, तो देखिए अब आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में हमने जो समाजवादी पार्टी का कॉम्बिनेशन होता है, MY कॉम्बिनेशन, जाहिर तौर पर उसको तोड़ने के लिए एक मैसेज दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति से ऊपर उठकर जितने भी परियोजनाएं करते हैं, जितने भी शिलान्यास करते हैं, वो लोगों के विकास के लिए